हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शीतल पांडे, हमारे यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और हिस्ट्री की ये फ्रेंड्स चौथी वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी की श्रृंखला चला रहे हैं। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर उनको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे फ्रेंड्स। वीडियो नंबर 3 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 712। ओके, और आज के क्वेश्चंस देखते हैं हम। जिसका पहला जवाब फ्रेंड्स दिया था सुबोध पंडित जी ने और इंदू जी ने, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, फरुख सियर, मोहम्मद शाह या औरंगजेब? राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह था ये फ्रेंड्स, इसको रंगीला भी बोलते थे। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों बोलते थे फ्रेंड्स? क्योंकि ये थोड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति था। ठीक है, ये अपने प्रशासन की तरफ ध्यान न देकर खाने पीने का बड़ा शौकिया था, ड्रिंकर्ड था ये। ठीक है, और दूसरी बात ये है इसके बारे में कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था। ओके, तो जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था फ्रेंड्स वो 1738 से 1739 के बीच में किया था। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मकबरों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स माइंड में रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है खुलदाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी या डी दिल्ली। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? खुलदाबाद। ये खुलदाबाद कहाँ पे है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। ओके, और भी बहुत सारे मकबरे हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेती हूँ। तो जो एदमा दौला का जो मकबरा है फ्रेंड्स वो है आगरा में। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? वो आप लोगों को मतलब बहुत ही फेमस है, तो आपको पता होगा, ये है फतेहपुर सीकरी में। और जो अब्दुल रहीम खान खाना थे उनका मकबरा फ्रेंड्स है दिल्ली में। ओके, तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ ही लिया जाता है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्र में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ था? प्लासी के युद्ध से फ्रेंड्स क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो शक्तिशाली होने लगे थे। तो प्लासी के युद्ध के बाद पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार, मतलब विदाउट एनी टैक्स, इनको अधिकार प्राप्त हो गया था। तो देख लेते हैं, बंगाल, उड़ीसा, अवध, संयुक्त प्रांत। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बंगाल और उड़ीसा। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, केवल 1 और 2। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या करा था? मीर जाफर को क्या कर दिया था? नवाब बना दिया था और उससे अपना इनाम मांगने लगे थे फ्रेंड्स। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों में क्या हो गया था? इनको मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और इन्होंने फ्रेंड्स एक चीज और की थी कि कलकत्ता में इन्हें 24 परगना जमीन भी मिल गई थी। किसको? अंग्रेजों को। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था फ्रेंड्स? 23 जून 1757 को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 1764 के बक्सर के युद्ध में, अब देखिए, पहला युद्ध प्लासी और दूसरा युद्ध बक्सर। बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेजों की, मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव अगर मानी जाती है तो यहीं से मानी जाती है। तो 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? मतलब कौन कौन से ऐसे शासक थे जो आपस में क्या हुए थे? मिल गए थे फ्रेंड्स, और मिलकर इन्होंने क्या करी थी? लड़ाई लड़ी थी। कहाँ की लड़ाई लड़ी थी? बक्सर के युद्ध की। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है ए, मीर जाफर, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट कहता है कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। सी है सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान तथा शाह आलम द्वितीय। और डी है सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, निजामुद्दौला। तो आपको राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें से क्या लग रहा है? तो यहाँ पे कौन कौन हो सकता है फ्रेंड्स?
मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। ओके, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बी। मीर कासिम क्या हुआ था फ्रेंड्स? अवध, अवध चला गया था, अवध भाग गया था। ओके, और नवाब सिजाउद्दौला और जो भगौड़े बादशाह थे, ये सभी मिलकर फ्रेंड्स बाद में इन्होंने क्या कर लिया था? एका कर लिया था। और 22 अक्टूबर 1764 को फ्रेंड्स बक्सर की क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, जिसमें ये तीनों क्या हुए थे? हार गए थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड बेलेजले की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया है? कई सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक इट इज़ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इस पे ध्यान से देखना है। हैदराबाद के निजाम, अवध के निजाम, कर्नाटक के नवाब या मराठा पेशवा। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? हैदराबाद के निजाम। 1798 और 1800 के बीच की बात है, जब हैदराबाद के निजाम ने क्या करा था? सबसे पहले फ्रेंड्स सहायक संधि को अपना लिया था। ओके, और सहायक संधि किसने चलाई थी? तो लॉर्ड बेलेजले ने। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर फ्रेंड्स पूछ ही लिया जाता है, इस तरीके से मैच कराने के लिए देते हैं। तो अगर हमें ऑप्शन ठीक से पता नहीं है तो हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो किसका किससे मिलान हो सकता है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और हड़प्पा। तो फ्रेंड्स लोथल के कौन है फ्रेंड्स? लोथल की खोज किसने की है? SR राव। ए का 1। ओके, ए का 1। अब कालीबंगन की अगर बात आई है तो कालीबंगन फ्रेंड्स किसने खोज की है? कालीबंगन की बी का 3 बीबी लाल। और एक और है फ्रेंड्स इसके बीबी लाल और थापर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज किसने की है फ्रेंड्स? तो सी का 2 RS बिस्ट। और हड़प्पा की खोज किसने की है? माधव स्वरूप वत्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हुई हैं जिनसे आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। तो जो लोथल की ट्रिक है फ्रेंड्स वो है राव जी थाल लो, राव जी थाल लो। ओके, थाल लो यानी लोथल, और राव से SR राव जी, राव जी थाल लो। कालीबंगन के लिए ट्रिक है फ्रेंड्स लाल जी बीबी काले बैगन थापे। लाल जी यानी लाल जी जो है उनकी बीवी जो है वो काले बैगन थापे, यानी लाल जी बीबी काली बैगन थापे। ओके, यानी काली बैंगन जो है वो बीबी लाल और थापर दोनों की ही मिक्स खोज है, इसलिए मैंने ये ट्रिक यहाँ पर दी है। ओके, हड़प्पा माधव के अप्पा। हड़प्पा की हड़प्पा के खोज की ट्रिक क्या होगी फ्रेंड्स? माधव के अप्पा। माधव यानी माधव स्वरूप और हड़प्पा मीन्स अप्पा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स शायद ही आपने पढ़ा हो। आई थिंक ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है और पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देख लेते हैं, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? खेतड़ी, लोथल, कालीबंगन या वनाउली? राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा फ्रेंड्स खेतड़ी। जो खेतड़ी के क्षेत्र मिले हैं फ्रेंड्स उसमें जो साक्ष्य मिले हैं या जो पुरातत्ववादियों ने जो साक्ष्य खोजे हैं फ्रेंड्स गणेश्वर, उनको क्या नाम दिया है? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। और यहाँ से इस संस्कृति से फ्रेंड्स मृद भांड यानी मिट्टी के भांड भी मिले हैं। ठीक है, और जो खेतड़ी था वो फ्रेंड्स तावे के लिए, तावे का यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था, तावे के लिए ये प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मूर्ति निर्माण कला, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, गवादान की तकनीक,
मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसमें बी, बालू, यानी बालू मीन्स रेत, रंग व चिपचिपे पदार्थ से बना एक मिश्रण था फ्रेंड्स, उससे बनाई हुई चीजें फ्रेंड्स फ्यांस कहलाती थी। ओके, या वो जो मिश्रण था या जो मिक्सचर था वो फ्यांस कहलाता था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका किससे यहाँ पर मैच कराना है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, देख लेते हैं। गृहपति, जमींदार तथा छोटे किसान, बेल्लालर बड़े जमींदार, और उलवर हलवाहा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? ये कैसे है? सारे ही सही है, यानी गृहपति जमींदार तथा छोटे किसान थे, और जो बेल्लालर थे वो बड़े जमींदार थे, और जो उलवर थे फ्रेंड्स वो हलवाहा थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स जो प्रशस्ति होती है उसका मीनिंग क्या होता है। तो प्रशस्ति का मीनिंग होता है फ्रेंड्स प्रशंसा, यानी किसी भी शासक की प्रशंसा में लिखी गई कोई बात फ्रेंड्स प्रशस्ति कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए जिन पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो पहला कथन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा की गई थी। दूसरा कह रहा है कि यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तीसरा कह रहा है कि हरिशेन चंद्रगुप्त का राजकवि था। इसमें से कौन से कथन सही है कौन से गलत है? तो देखो हम पहला कथन देखते हैं। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। दूसरा है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ओके, लास्ट कह रहा है कि हरिशेन चंद्रगुप्त का राजकवि था। फ्रेंड्स ये कथन कैसा है? गलत है। चंद्रगुप्त का नहीं था फ्रेंड्स, किसका था? समुद्रगुप्त का था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, यानी अधिकार प्राप्त था। दूसरा कह रहा है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा कह रहा है कि सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। वैदिक में क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही क्या कर सकते थे? यज्ञ कर सकते थे। लास्ट वाला देखते हैं, तीसरा, सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। फ्रेंड्स ये भी ठीक है, लेकिन जो बी स्टेटमेंट दे रखा है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था, फ्रेंड्स वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों में ही शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन वैदिक काल से ही है। तो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा कह रहा है कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। एक और दो, या केवल एक, या एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? दोनों ही कथन कैसे हैं फ्रेंड्स? सही है। एक और दो दोनों कैसे? ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा फ्रेंड्स पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी, और जो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित थे उनका फ्रेंड्स जो प्रभाव था वो कैसा था? सीमित था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय महाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर कौन था फ्रेंड्स? मैसेडोनिया का राजा था, ये मैसेडोनिया से आया था,
और सिकंदर की पहला कथन है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। दूसरा कह रहा है कि सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत था। यानी एक कथन है और एक कारण है। तो देखते हैं, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से क्या थी? भयभीत थी। दोनों ही कथन कैसे हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद है? क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका? बौद्ध ग्रंथ, बी। जो दीघ निकाय है वो कैसा ग्रंथ है फ्रेंड्स? वो बौद्ध ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? यानी जिस मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था, उस मंत्री का नाम क्या था? किसने भेजा था फ्रेंड्स? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु क्या चाहता था? बज्जी संघ पर फ्रेंड्स क्या करना चाहता था? आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, तो उसे एक सलाह की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने एक मंत्री को किसके पास भेजा? बुद्ध जी के पास भेजा। तो उसका नाम क्या था? सुनीद, चेटक, बस्कार या जीवक? राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी, बस्कार। नेक्स्ट चलते हैं। और आज का ये जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना है। ओके, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? और जब आप आंसर दें तो एक्सप्लेन जरूर करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।